दरवाजा। जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग कर रहे थे इसके पास्ट पेपर्स। जी लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? अटेम्प्ट कौन सी थी? ऑटम 23। ये देखें जरा ऑटम 23। जी तो ऑटम 23 का क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है जाहिद एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट F85 यूजिंग रॉ मटेरियल X एंड Y, ब्रेकअप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर टन, और टन के अंदर कहता है कितने केजीज होते हैं? 1000 केजीज ऑफ F85 इज एज फॉलोज। मटीरियल कह रहे मटीरियल X 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 40,000 रुपए का। अच्छा 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 40,000 रुपए का, अगर मैं कहूं कितना केजी लगेगा तो डिवाइड करके निकाल सकेंगे। इसी तरह मटीरियल Y 80 रुपए पर केजी के हिसाब से 20,000 का, लेबर 300 रुपए पर आवर के हिसाब से 30,000, तो इसका भी आपका घंटे निकल आएंगे। कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड 40% इसमें वेरिएबल होगा। कह रहा है 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। इसका लेबर का 150% लेंगे तो आपके पास एफओएच आ जाएंगे, उसका 40% लेंगे तो वेरिएबल आ जाएगी। कह रहे डिटेल ऑफ ZE's ऑपरेशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 आर एज फॉलोज। कह रहे ये उसका डेटा दिया जा रहा है। 30 टन ऑफ F85 वर प्रोड्यूस कंपेयर टू द बजटेड प्रोडक्शन 33 टन। कह रहा बजट था 33 टन बनाएंगे, लेकिन बनाए कितने? 30 टन। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ X was 4000 kg at 50 per kg and opening inventory of Y was 1000 kg at 80 per kg. 23,000 kgs of X and 8,000 kgs of Y were purchased at 52 and 79 per kg respectively. ठीक है, 23,000 केजी कह रहे हैं एक्स के और 8,000 केजी वाई के परचेज किए थे, मतलब ये मटेरियल की क्वांटिटी परचेज्ड है। अच्छा कौन सा वेरिएंस मैंने कहा था परचेज पे भी निकल सकता है और यूज पे भी निकल सकता है? मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। इसमें मैंने कहा था एक्चुअल क्वांटिटी परचेज भी हो सकती है और यूज भी हो सकती है, लेकिन जो यूजेज वेरिएंस होगा उसमें एक्चुअल क्वांटिटी हमेशा कौन सी? वो यूज्ड ही होती है। अच्छा कह रहे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ X एंड Y 2000 और 1800 केजी रिस्पेक्टिवली, उसने उनके क्लोजिंग स्टॉक्स भी बता दिए। अच्छा ऊपर ओपनिंग भी बताए थे, फिर उसने परचेजेस भी बता दी, फिर उसने आपको क्लोजिंग भी बता दी है। तो इसका अगर मैं कहूं मटीरियल यूज्ड निकालो, निकल सकेंगे। अच्छा उसके बाद कह रहे कि 3200 लेबर आर यूज्ड at a total cost 920,000. Due to inflation, actual factory overhead exceeded by budget 5%. अच्छा आपको कह रहे हैं कंप्यूट द फॉलोइंग मटेरियल प्राइस एंड यील्ड। अच्छा मिक्स वेरिएंस नहीं मांग रहा, यील्ड खाली कह रहा है। और आगे कह रहे हैं लेबर का रेट और एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड के एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, और फिक्स ओवरहेड का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये आप कह रहे हो उसकी यूजेज
यील्ड वेरिएंस बाकी हो गए थे। देखो यील्ड वेरिएंस के अंदर आपको मैंने टेबल बनवाया था, एक तो मैंने कहा था मटेरियल का कॉलम बना लिया करो ना, फिर उसको मैंने आपको कहा था एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, और फिर आप लोग लेते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड इन स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ आ जाएगा। फिर आप लोग इनका ले लिया करते थे डिफरेंस, डिफरेंस के बाद आप लोग कौन सी प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे, स्टैंडर्ड प्राइस से, तो आप लोगों का आ जाया करता था ये। अब कितने मटेरियल है, दो, कौन कौन से थे, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स। इसके लिए पहले एक्चुअल क्वांटिटी तो निकालें। देखिए एक्स का ओपनिंग कितना था, 4000, और वाई का 1000, प्लस हम इसमें करते हैं परचेजेस, एक्स की 23000 और इसकी लेस कर लेते हैं इनके क्लोजिंग 2000 और 1800, तो देखें कितना कितना है 25,000, 7200, तो इनका टोटल क्या बना 3200। इसके अंदर इतनी क्वांटिटी आप लोगों ने यूज की, अब हमें निकालना क्या है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, यानी ये फर्ज करो मैं वर्किंग 1 कर रहा हूं अभी, so actual quantity in a standard mix, x की भी और y की भी। देखिए 32,200 स्टैंडर्ड इनकी रेशियो मुझे चाहिए, उसके लिए पहले मुझे क्वांटिटीज निकालना पड़ेंगी। ठीक है, यानी इधर मैं स्टेरिक लगा लेता हूं, स्टैंडर्ड मिक्स निकालना। आपके पास देखिए x लग रहा था और y लग रहा था, s की उसने कहा था स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी 40,000, किस रेट पे 50 पर केजी, तो कितना आ गया 8,000। अच्छा y का देखें 20,000 रुपए कॉस्ट, किस रेट पे 80 के हिसाब से, कितना 250। ठीक है, तो इसका ना इनका जो रेशियो बन रही है वो फिर क्या बनेगी 800 बाय 1050 और 250 बाय, ये आपका स्टैंडर्ड मिक्स आ गया। मतलब मटेरियल इतने इतने केजीज इस्तेमाल होगा। आपको इधर क्या चाहिए थी एक्चुअल क्वांटिटी, वो पता चल गई इन स्टैंडर्ड मिक्स इस रेशियो से, तो डिवाइडेड बाय 1050, इसके लिए मल्टीप्लाई कर लो 800 के साथ, इसके लिए मल्टीप्लाई कर लो 250 के साथ। देखिए क्या आ रहा है 24533, कितना 7667।
वर्किंग वन, अब आते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड इन स्टैंडर्ड मिक्स। वर्किंग नंबर 2, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड इन स्टैंडर्ड मिक्स। देखो आप लोगों ने कहा था 800 एक टन पे लगेगा, हमने कितने टन बनाया था? 30। तो 30 टन के ऊपर कितना कितना लगना चाहिए? आपने कहा ये 800 के हिसाब से और ये 250 के हिसाब से। और ये कितना आ गया? 7.5। तो वर्किंग नंबर 2 से पता चल गया 24,000 और 7.5 टोटल बन गया ये। अब देखिए कितना एक्स्ट्रा लग गया, 533 और ये 167। लगना चाहिए था इतना, लगा इतना, क्या लगा? फेवरेबल एडवर्स, एडवर्स। ये इतना लगना चाहिए, इतना लग गया, तो ये भी एडवर्स। तो 700 से एडवर्स आ गया। अब स्टैंडर्ड प्राइसेस, प्राइसेस उसने आपको बताई हुई थी 50 एंड 80। जी मल्टीप्लाई करें 26650 13360, टोटल कर लें 400। तो ये इसका एडवर्स आ जाए। ठीक है, राउंडिंग को कैसे थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, उसका आंसर कितना? क्वेश्चन 6 40,000 और बस उसने पॉइंट्स में लिया हुआ ना, उसके से फर्क। ठीक है, 10 रुपए का आपका फर्क आ रहा है, वो राउंडिंग को किया से, मतलब उसको मैं 0.3333 कर देता, उसको 0.66667 करता, एग्जैक्ट आ जाता है। बस यही था इसमें। अच्छा जरा निकालिएगा ये स्प्रिंग 23, इसका क्वेश्चन 3। जी कह रहा फाइजा कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूसेस ऑफिस फर्नीचर। Company recently established a management accounting department and hired Salman to lead it. Salman has evaluated the performance of the production department for the last quarter and made his presentation to the board. Some of the information extracted from the presentation are given below. खैर आपकी कंपनी ऑफिस फर्नीचर बनाती है, नया नया आपने एक अकाउंटेंट हायर किया,
उसने आपके पिछले क्वार्टर का वेरिएंस एनालिसिस करके ये वेरिएंस निकाले और डायरेक्टर को एक प्रेजेंटेशन दे दी। क्या कह रहा है? परचेज ऑफ मटेरियल 22,000 यानी रुपीस में है तो मिलियन हो गया। आगे कह रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस फेवरेबल, लेबर मटेरियल का यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल, मटेरियल का मिक्स वेरिएंस फेवरेबल, लेबर का रेट वेरिएंस फेवरेबल। ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ मटेरियल 14,000, कह रहा ओपनिंग भी 14,000 था, क्लोजिंग भी 14,000 था। इसका जितना खरीदा सारा इस्तेमाल हो गया। तो यहां पे आप चाहे परचेज पे निकालो चाहे यूज पे निकालो सेम ही आ जाएगा। कह रहे ड्यू टू ओवरऑल फेवरेबल वेरिएंसेस सलमान हैज प्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कह रहे उसने देखा ज्यादा वेरिएंस तो फेवरेबल ही है, उसने कहा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं प्रोडक्शन वाले। However, CFO is of the view that the matter need more analysis to determine the real reason for the variances before making a final conclusion with regard to the performance of the production department. कह रहे CFO कहता है कि नहीं, इस तरह ही नहीं कहा जा सकता जी बड़ा अच्छा काम, फेवरेबल वेरिएंस आ गए, आपको कुछ फर्दर एनालिसिस करने की जरूरत है। आपसे कह रहे ब्रीफली डिस्कस द पॉसिबल रीजन because of which the CFO does not seem to agree with Salman and has suggested carrying out further analysis. कह रहा है बताओ क्या उसको ऐसा शक पड़ रहा है, क्या रीजन लग रही है कि वो आपको कह रहे नहीं यार पहले मजीद एनालिसिस करो उसके बाद फाइनल कंक्लूजन लो, पहले से ना आप कह दो कि जी फेवरेबल है तो सब ठीक है जी। अब इसने क्या सारे वेरिएंस निकाल दिए वैसे नहीं। अब इसमें अगर आप देखें तो मटेरियल के उसने वेरिएंस निकाल दिए, लेबर का खाली रेट ही निकाला है, लेबर का एफिशिएंसी भी तो होता है, ओवरहेड के भी तो वेरिएंसेस होते हैं, तो आप लोगों को इन चीजों को भी तो कंसीडर करने की जरूरत थी ना। इसका मतलब ये हुआ कि उसने पूरे वेरिएंसेस को कंसीडर नहीं किया हुआ और मैं बस 2-3 वेरिएंस निकालूं आपको मैं कहूं यार ये फेवरेबल है काम ठीक हो गया, ठीक है, तो इसकी बेस पे हम डिसाइड ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे अगर आप इसका यील्ड देखें तो वो आपका क्या निकला हुआ है अनफेवरेबल और मिक्स वेरिएंस क्या निकला है फेवरेबल। इन दोनों वेरिएंस का सम क्या होता है यूसेज वेरिएंस, तो यूसेज वेरिएंस क्या निकल रहा है इसका अनफेवरेबल। इसका मतलब मटेरियल सस्ता खरीदा लेकिन कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, पॉसिबिलिटी क्या है? अच्छा एक तो पॉसिबिलिटी यही है ना कि शायद आपने इंफीरियर मटेरियल खरीद लिया हो और अगर आप कहते नहीं जी कंट्री में प्राइसेस कम हो गई थी इसलिए सस्ता मिला, तो फिर वेस्टेज तो बड़ी है आप लोगों की, तो क्या प्रोडक्शन वाला बड़ा सही काम कर रहे हैं? नहीं। फिर लेबर का उसने रेट वेरिएंस निकाला फेवरेबल, मतलब लेबर के रेट कम हो गए, माइट भी जो नई लेबर आयर की सस्ती मिल गई, लेकिन इसका एफिशिएंसी वेरिएंस तो निकालो वेरिएंस, हो सकता है ये इनएफिशिएंट हो, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर हायर कर लो सस्ती मिल जाती है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस वो तो नहीं होती। तो जब तक इसका एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं निकालूंगा मैं कैसे कह सकता हूं कि जी प्रोडक्शन वाला बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। देखिए मटेरियल का प्राइस वेरिएंस में प्रोडक्शन वाले का कोई काम नहीं, लेबर के रेट वेरिएंस में प्रोडक्शन वाले का कोई काम नहीं। प्रोडक्शन वाले का काम है मटेरियल का यूसेज वेरिएंस कंट्रोल करना, लेबर का एफिशिएंसी कंट्रोल करना, ओवरहेड के एफिशिएंसी या कैपेसिटी वेरिएंसेस को कंट्रोल करना, और वो सारे इसने इग्नोर कर दिए हमें और बस ये 3-4 को देके कह रहा है जी फेवरेबल हो गया काम। तो ये हम लोग कहेंगे कि इसकी सही नहीं है, वो सही कह रहा है, आपको फर्दर एनालिसिस करने की जरूरत है, उसके बाद ही आप कोई फाइनल किसी चीज के ऊपर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका चले मैं सजेस्टेड आंसर पढ़ देता हूं क्योंकि थ्योरी है तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा उसने कैसे एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 3, कितने नंबर का आया हुआ था? 8। अच्छा अब मैं जरा ना ये आईकेप का सजेस्टेड आंसर है वो पढ़ रहा हूं। कह रहे कि वेरिएंस एनालिसिस कैन ओनली बी रिलाई अपॉन इफ द सिस्टम ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड एंड बजट इज रीजनेबली एक्यूरेट। Existence of high variances on either side create doubt about the accuracy of the budgeting and standard setting process.
कह रहे देखो वेरिएंसेस वगैरह तो सही तब निकलेंगे ना जब आपने स्टैंडर्ड एक्यूरेट सेट किया हो। अगर स्टैंडर्ड ही नहीं सही सेट किया हुआ तो फिर लाजमी वेरिएंस भी आपके गलत निकल सकते हैं। तो कहते हैं अगर किसी भी साइड पे एबनॉर्मल वेरिएंस जी। तो अब इसका सेकंड देखिए क्या बता रहा है। कह रहा कि परचेज प्राइस वेरिएंस शो दैट परचेजेस वर मेड अराउंड 12% बिलो द स्टैंडर्ड विच सीम अनरियलिस्टिक। कह रहा है 12% चीजें सस्ती मिली हैं मटेरियल। कह रहा है कि थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है ये। बहरहाल कह रहा है इफ इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द क्वालिटी वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज। कह रहा है आपको इंश्योर करना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपने मटेरियल जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपने कहा था ना कि सस्ता वाला चीपर मटेरियल खरीद लो, सस्ता मिल जाता है बट कंजम्पशन बढ़ जाती है। सो कह रहा है कि एज दिस में लीड टू लोअर क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। कह रहा है अगर इंफीरियर मटेरियल खरीदोगे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट होगी, उसका अल्टीमेट इफेक्ट आपकी फ्यूचर की सेल पे पड़ेगा। आगे कह रहे अनफेवरेबल यील्ड वेरिएंस इंडिकेटिव ऑफ कंप्रोमाइजिंग इन ईदर द क्वालिटी ऑफ मटेरियल और क्वालिटी ऑफ लेबर व्हिच कैन रिजल्ट मोर वेस्टेज। कह रहे यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल का मतलब मटेरियल ने उतनी आउटपुट प्रोडक्टिविटी नहीं दी जो आप सोच के बैठे थे। कहता क्यों नहीं दी? कहता हो सकता है इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल खरीदा हो जो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा और उतनी प्रोडक्शन नहीं दे रहा, या फिर कह रहा है कि लेबर भी हो सकता है सही क्वालिटी की हायर ना की हो, मतलब नई लेबर को इनएक्सपीरियंस हायर कर ली हो जिसकी वजह से मटेरियल जाया करता हो तो उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही उस मटेरियल से जितनी होनी चाहिए थी। आगे कह रहा अनफेवरेबल यील्ड, ये तो गया। फेवरेबल मिक्स वेरिएंस mostly require careful analysis because it indicates that some relative lower value or quality material was used in place for some relatively higher value or quality material। कह रहे जो मटेरियल का मिक्स वेरिएंस आपका आ रहा है ना फेवरेबल, कह रहे इसकी रीजन ये है। देखिए मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या होता था
कि जो मटेरियल इस्तेमाल हुए उस रेशियो उस मिक्सचर से ना इस्तेमाल हो जो आपने सोचा हुआ था। कहता हो सकता है सस्ते वाला मटेरियल आपने ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो, महंगे वाला कम करना शुरू कर दिया हो, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? यानी वक्ती तौर पे मिक्स वेरिएंस तो फेवरेबल आ जाएगा ना, क्योंकि मिक्स में तो दोनों की रेशियो थी। अब सस्ते वाला ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, महंगे वाला कम हो, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, उससे वेरिएंस निकल आएगा फेवरेबल। लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपकी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है फेवरेबल लेबर रेट वेरिएंस कुड ड्यू टू हायरिंग ऑफ रिलेटिव चीपर लेबर। कह रहा है लेबर का रेट वेरिएंस फेवरेबल आया है। अच्छा, क्या कभी इस तरह होता है कि लेबर जो पुरानी है उसके रेट कम हो जाए? नहीं। मतलब देखिए मेरे पास एक वर्कर है, उसकी 30,000 सैलरी है, मैं बोली कल से अगली दफा हमारी 25,000 सैलरी होगी, काम करेगा वो यहाँ पे? नहीं। तो इसका मतलब फिर ये रेट वेरिएंस फेवरेबल कैसे आया? इसका मतलब जो मैंने नए बंदे हायर किए हैं वो सस्ते किए हैं। अब नए बंदे सस्ते हायर करने का मतलब क्या? उनकी क्वालिटी वो ना हो जिस क्वालिटी के बंदे पुराने थे। तो इन एक्सपर्टीज की वजह से वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी बढ़ेगा, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस भी एडवर्स आएगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी इफेक्ट हो सकती है। तो देखें क्या लिखता है, कह रहा है फेवरेबल रेट वेरिएंस कुड बी ड्यू टू हायरिंग रिलेटिव चीपर लेबर व्हिच कुड लीड टू क्वालिटी इश्यूज रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी और हायर वेस्टेज। नेक्स्ट कह रहा है लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज क्वाइट हाई which could lead to higher holding costs। कह रहे हैं कि इन्वेंट्री आपने बड़ी ज्यादा रखी हुई है, तो कहते हैं इसका मतलब फिर ये तो लगता है कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा आती होगी, लेकिन फिर वेरिएंसेस में स्टोरेज कॉस्ट कंसीडर हो रही होती नहीं। तो कहते हैं इसलिए ये कहना कि प्रोडक्शन वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहते हैं ये सही नहीं है, आपको वाकई मजीद एनालिसिस करने की जरूरत है। जी जरा ऑटम 22 क्वेश्चन 8। जी तो कह रहा है नेपच्यून लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट एंड यूज स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, अब जब अब्जॉर्प्शन कह रहे हैं तो इसको फिक्स ओवरहेड के अंदर एक्सपेंडिचर के अलावा बाकी वेरिएंस भी निकल सकते हैं, और सेल का अगर आप वेरिएंस निकाला तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट यूज किया जाएगा। कह रहा कंपनी हैज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 6250 यूनिट पर मंथ वेयर एज इट ऑपरेट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 80%। कह रहा वैसे तो हमारी कैपेसिटी है 6250, लेकिन हम नॉर्मल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और वो कितना होती है 80%। तो 6250 का 80% कितना? इसका मतलब इतना आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कह रहा है मटीरियल 8 kg 30 रुपए के हिसाब से 240 का, लेबर 6 घंटे 25 रुपए के हिसाब से 150 की, ओवरहेड 20 रुपए पर आवर के हिसाब से 120 के, और ओवरहेड से स्टेरिक लगाया हुआ है। नीचे क्या लिखता है, इंक्लूड बजटेड फिक्स ओवरहेड 2 लाख। खैर इसमें 2 लाख के बजटेड फिक्स ओवरहेड है, तो बाकी वेरिएबल होंगे। नेक्स्ट कह रहे सेल्स एंड प्रोडक्शन डेटा। कह रहे बजटेड सेलिंग प्राइस थी 700 और बजटेड सेल थी 4000 यूनिट बेचेंगे, जबकि कह रहे एक्चुअल यूनिट बिके 5200 और एक्चुअल प्रोडक्शन भी 5400 की हुई। एडिशनल इंफॉर्मेशन, देयर वाज नो इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। कह रहा ओपनिंग स्टॉक तो है कोई नहीं। 50,000 kgs of raw material was purchased in bulk order to avail discount of 1,50,000। कह रहा मैंने बल्क में चीजें खरीदी ताकि मुझे 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाए, तो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस क्या निकलेगा?
फेवरेबल अनफेवरेबल? फेवरेबल सस्ता मिला है ना आपको 1.5 लाख रुपया। Actual material loss was 10% as against the budgeted loss of 6%। अच्छा, कह रहा है कि हमारा जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो 10% हुआ है, हालांकि बजट था 6% मटेरियल वेस्ट होगा। तो मटेरियल का यूजेज वेरिएंस क्या आना चाहिए? एडवर्स ज्यादा कंज्यूम हो रहा है ना। आगे कह रहा है वर्कर्स वेजेस वर इंक्रीज बाय 10%, लेकिन कब? इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त। ठीक है, कह रहा है अगस्त के पहले दिन से आपने वेजेस 10% बढ़ा दिए ड्यू टू प्रिवेलिंग हाई इन्फ्लेशन। इंक्रीज वर्कर एफिशिएंसी 5%। कह रहा है उसके से वर्कर एफिशिएंट भी हो गए, 5% उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। रेट बढ़ा तो वेज रेट वेरिएंस क्या निकलेगा? एडवर्स। एफिशिएंसी बढ़ गई, फेवरेबल। नेक्स्ट, एक्चुअल ओवरहेड बोथ फिक्स एंड वेरिएबल अमाउंटिंग टू 7,20,000। और कह रहे फिक्स ओवरहेड वर अब्सॉर्ब बाय ओवर अब्सॉर्ब बाय 30,000। कह रहे फिक्स ओवरहेड जो थे ना हमारे ओवर अब्सॉर्ब हो गए थे 30,000 से। और कह रहे वैसे टोटल जो है वो 7,20 के हैं। कह रहे कंप्यूट बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग द स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। कह रहे मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ प्रॉफिट एंड लॉस को बनाकर दिखाओ। मार्जिनल कॉस्टिंग आपको पता है सेल में से हम लेस किया करते थे वेरिएबल, तो कंट्रीब्यूशन आता था, फिर लेस करते थे फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आ जाता था। आगे कह रहे कंप्यूट द फॉलोइंग वेरिएंसेस। अच्छा, ऊपर क्या कह रहा था, कौन सी कॉस्टिंग यूज कर रहा हूं? अब्जॉर्प्शन। नीचे उसने क्या कहा, प्रॉफिट लॉस किसके मुताबिक बनाओ? मार्जिनल के मुताबिक। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग वेरिएंसेस। सेल का वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, मटेरियल का प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस, लेबर का रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी वेरिएंस। अब आप लोगों ने कहा कि सेल में से लेस करना पड़ेगी वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, इसमें से हम लेस कर लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ जाएगा
अच्छा, अब उसने आपसे क्या कहा था, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। तो फिर बजटेड यूनिट कितने थे, 4000। और किस रेट में थे, 700 के साथ। ये कितना था, 000 निकालना, 2800। ठीक है, एक्चुअली उसने आपसे वर्ड जो यूज किया ना, उसने कहा कंप्यूट द बजटेड प्रॉफिट। कह रहा है जो आपने बजट बनाया हुआ था, बजट तो हमारा यही था कि 4000 यूनिट बेचेंगे और 700 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। अच्छा, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी आपको कितने यूनिट्स की लेनी चाहिए। अच्छा, अब देखें उसने क्या कहा था, 80% प्रोडक्शन हुई थी, वो आपके भी कितने बने थे यूनिट्स, 5000। ठीक है, तो प्रोडक्शन आपकी हुई थी 5000। अब उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 5000 प्रोडक्शन हुई और बेचे आप लोगों ने 4000, तो इसमें 1000 इन्वेंट्री बचती है। अब एक तरीका ये, पहले मैं जब 5000 की कॉस्ट लिखूं फिर 1000 की माइनस करूं, तो दूसरा क्या है कि शॉर्टकट सीधी 4000 की कॉस्ट निकाल लें, तो 4000 यूनिट की हम निकाल लेंगे कॉस्ट। ठीक है, अब उसके लिए हमें छोटी सी एक वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी तो चाहिए। तो मैं उसकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इधर अलग से कंप्यूट कर देता हूं। सो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, देखिए मटेरियल आपका कितने का था, चलो मैं अलग अलग लिख देता हूँ, मटेरियल, लेबर और फिर हमें चाहिए वेरिएबल एफर्ट। मटेरियल उसने कहा था स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, 240 और लेबर 150। अच्छा, एफर्ट उसने कहा था 120, लेकिन साथ ही उसने क्या कहा था, अच्छा इसके अंदर उसने आपको कहा था कि 2 लाख की जो है वो फिक्स ओवरहेड भी शामिल है। अगर इसमें मैं फिक्स ओवरहेड का रेट माइनस कर दूं तो बाकी वेरिएबल का रह जाएगा। तो चलिए मैं इधर अलग से वर्किंग में उसका रेट निकाल देता हूं। फिक्स्ड ओवरहेड रेट, जी उसने क्या कहा था, फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, 2 लाख और नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी, 5000। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 6250 का 80%। जी कितना था, 40। तो अगर 120 में 40 फिक्स है तो बाकी 80 क्या वेरिएबल ऐड कर लें, 4%। मल्टीप्लाई करके देखिए, 000 माइनस कर लें 920। अब बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी है, 200। तो बजटेड प्रॉफिट फिर कितना आ गया, 60। लेकिन इसका आंसर ये है, क्वेश्चन 8।
तो ये वाली इसकी रिक्वायरमेंट थी 5 नंबर की। अब वो कहता है वेरिएंसेस निकालो, यानी ये इसकी ए रिक्वायरमेंट। अगर हम बी रिक्वायरमेंट में आए तो बी में सबसे पहले उसने आपसे मांगा है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस आपको पता है यूनिट डिफरेंट दिए जाते हैं, एक दफा एक्चुअल यूनिट सोल्ड और एक दफा बजटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड। अच्छा, अब ऊपर उसने आपको क्या कहा हुआ था, कौन सा कॉस्टिंग चल रही है? तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में तो स्पेसिफिकली मार्जिनल कहा था ना, अदरवाइज उसने कहा था कंपनी अब्जॉर्प्शन यूज करती है, तो फिर इधर स्टैंडर्ड क्या लेंगे? प्रॉफिट। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा इसके नीचे देखें तो उसने आपसे ना सेल का वॉल्यूम वेरिएंस मांगा, मटेरियल के दोनों, लेबर के दोनों, फिक्स ओवरहेड का खाली एक्सपेंडिचर ही कह रहा है। ठीक है, हालांकि अब्जॉर्प्शन में तो एक्सपेंडिचर का वॉल्यूम भी निकलता है। ठीक है, तो अब उसने कहा था कंप्यूट द फॉलोइंग वेरिएंस फॉर द मंथ। अब पीछे उसने अब्जॉर्प्शन का वर्ड यूज किया हुआ था, तो जरा आंसर में देखिए उसने अब्जॉर्प्शन से निकाला, मार्जिन से निकाल दिया। मार्जिन से निकाल 920 क्या फीस? अच्छा, कंट्रीब्यूशन। अच्छा, उसने ना देखिए मार्जिनल से निकाल दिया, हालांकि ऊपर आप कह रहे हो दी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करता है, पहली रिक्वायरमेंट आपने स्पेसिफिकली कहा मार्जिनल से, वो तो मैंने मार्जिन से बना दिया। अगली रिक्वायरमेंट में मार्जिनल का वर्ड नहीं यूज किया, लॉजिकली यहाँ पे आपको अब्जॉर्प्शन से निकालना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा डाउट हमें किस वजह से आ रहा था, तो उसने फिक्स ओवरहेड का खाली एक्सपेंडिचर वेरिएंस मांगा है। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है ना सिलेक्टेड वेरिएंस मांग रहे हो, जैसे सेल का प्राइस वेरिएंस मांगा है उसने नहीं मांगा, तो जो पूरे वेरिएंस ही मांग रहा था तो उसका भी नहीं मांगा होगा। तो प्रिंसिपली अगर उधर उसने अब्जॉर्प्शन का है ना, फिर अब्जॉर्प्शन यूज होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड प्रॉफिट लिखा है, तो अब मैं अब्जॉर्प्शन के साथ कर देता हूँ, क्योंकि देखिए मेन फर्क किस किस में आना था, एक अब्जॉर्प्शन के अंदर और दूसरा फिक्स ओवरहेड के, वो उसने मांगा वैसे कोई नहीं, तो इसका इसके एक आंसर में फर्क पड़ेगा। तो लॉजिकली आपको कहने का इधर आप लोगों को अब्जॉर्प्शन यूज करना चाहिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन के शुरू में आपको कहा था कंपनी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज किया। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड कितने आपके? 52 है, और बजट तो थे हमारे 4। अच्छा, उसके बाद अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड प्रॉफिट, तो उसकी वर्किंग कर लेते हैं। अब मैं खाली फिगर्स ही लिखता हूँ, वो डिटेल ही लिख रहा है क्या चीज है। देखिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल माइनस कॉस्ट। सेलिंग प्राइस क्या थी आपकी बजट? 700। अब इसमें से सारी कॉस्ट माइनस होनी चाहिए, तो 240 मटेरियल का, 150 लेबर का और 120 एफर्ट्स, 190। तो फिर आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट यहां बन जाता है 190।
988 7 देखिए कितना का वेरिएंस है 228 एक्चुअल के हिसाब से वैल्यू ज्यादा आ रही तो क्या निकला है ठीक है रेवेन्यू है ना सेल तो इसलिए ज्यादा निकला ठीक है तो ये आपका निकला मैंने प्रॉफिट के हिसाब से निकाला है अब थोड़ा सा डाउट मुझे किसी वजह से हो रहा था कि उसने फिक्स ओवरहेड का खाली एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहा था लेकिन मसला ये तो सिर्फ सेल का प्राइस रेंज भी तो नहीं मांगा हुआ तो इसका सब वेरिएंस वैसे सिलेक्टेड मांगे तो फिर इसलिए मैंने इधर उसने कहा था अब्जॉर्प्शन यूज करता अब्जॉर्प्शन से किया ये उसने कहा था उसने मार्जिनल से करो तो इसलिए मैंने मार्जिनल से कर दिया था अच्छा अगला वेरिएंस देखिए क्या पूछ रहे मटेरियल प्राइस एंड यूसेज ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्राइस अब देखिए हमने कहा था क्वांटिटीज डिफरेंट सेम होनी चाहिए और प्राइसेस आपकी डिफरेंट तो एक दफा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस और एक दफा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इसी तरह जब आप यूसेज निकालोगे तो इसके अंदर एक दफा आ जाएगी एक्चुअल क्वांटिटी एक दफा आ जाएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड लेकिन प्राइसेस कौन सी होंगी सो उसे कहा था 50,000 kg of material was purchased in bulk to avail discount of 1.5 लाख ठीक है अब कह रहे मैंने 50,000 kg खरीदा जी अब 50,000 आपने kg खरीदा एक्चुअल क्वांटिटी आ गई 50 वैसे तो उसका देखिए ना सीधे पता चल गया 1.5 लाख उसने वेरिएंस बताई दी है तो अगर अभी तो मैं जरा वर्किंग करता हूँ ये स्टैंडर्ड प्राइस क्या मटेरियल की 30 रुपए तो 50,000 की 30 रुपए के हिसाब से 000 में कितना आता है पता है अच्छा उसने आपको कहा कि मुझे 150 सस्ता मिला तो 150 तो फिर ये फिगर क्या होगा ठीक है जिसको बैलेंस में डालना है तो आपने कहा था उसमें फिक्स ओवरहेड का मटेरियल का वेरिएंस वैसे भी बता दिया था 1.5 लाख सस्ता मिला है हाँ अगर क्वांटिटी यूज भी नहीं होती फिर एडजस्ट करना पड़ना था आपको अब यूजेज पे आते हैं यूजिंग में आपको एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी चाहिए होती है यूज्ड अब देखो उसमें मटेरियल का कोई इन्वेंटरी बताइए आपको नहीं अच्छा मटेरियल का उसने स्टॉक वैसे कोई नहीं बताया ठीक है लेकिन उसने आपको कहा है कि एक्चुअल लॉस 10% हुआ हालांकि स्टैंडर्ड में मनी लॉस कितना रखा हुआ था 6% जिसके अंदर 4% आपका ज्यादा लॉस हो रहा है ठीक है तो अगर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी लाउड देखें कितने यूनिट बनाए हैं आपने प्रोडक्शन की कितनी 5 का स्टैंडर्ड क्या क्वांटिटी थी
केजी और स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी 30 रुपये। लेकिन तो कितना आएगा कितना कहते हैं ये तो आपका स्टैंडर्ड है ना, इसमें 6% वेस्टेज शामिल है, जबकि एक्चुअल वेस्टेज कितनी हुई 10%। अच्छा अब एक्चुअल क्वांटिटी अगर मैं आपको को निकालूं तो 5,000 इंटू 8, ये जो आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली थी इसमें से कहा कितनी वेस्टेज शामिल है 6%। तो इसका आपने कितने को रिप्रेजेंट कर रही होगी, इनपुट कह रहा है आउटपुट कह रहा है लॉस का, एक्चुअल लॉस ऑफ 10% अगेंस्ट बजटेड लॉस ऑफ 6%। अच्छा चलिए हम अज्यूम करते हैं उसमें आपने इनपुट का 6% ऐड किया हुआ, तो फिर उस हिसाब से ये बनता है 106। तो आपको अमाउंट निकालनी चाहिए 110 और स्टैंडर्ड प्राइस आपकी 30 रुपये। तो देखिए कितना बनता है 1200 रुपये। तो 45 ज्यादा इस्तेमाल हो गया, तो ये आपके लिए एडवर्स होना चाहिए। उसने देखिए आंसर इनपुट के हिसाब से किया आउटपुट के हिसाब से किया। Yes. प्रोडक्शन अच्छा उसमें प्रोडक्शन भी दी हुई है आपको, डिफरेंट है। कहाँ पे उसने रेफरेंस कहाँ दिया है उसका, चलो पेज आउटपुट के साथ से अच्छा उसने ना आपको जब प्रोडक्शन के यूनिट भी अलग से बताए, प्राइस वेरिएंस आपको मैंने कहा था परचेज पे भी निकाल सकते हो और यूज पे भी निकाल सकते हो। तो ये 50,000 को परचेज सामने परचेज पे आपने निकाल दिया, लेकिन जब यूजेज पे आ रहे हैं तो यूजेज में तो मुझे यूज चाहिए होता है। तो उसने कहा एक्चुअल प्रोडक्शन उसने कितना की थी 54। अच्छा स्टैंडर्ड क्वांटिटी लाउड आप क्या कह रहे हैं कितनी, चलिए फिर इधर आते हैं 5400 यूनिट्स हैं और एक यूनिट पे कितना केजी का था उसमें 8 और प्राइस क्या 30 1 to 9
अच्छा, अब ये जो 8 के हिसाब से आपने कहा हुआ था ना, तो इसमें से कहा था 6% वेस्टेज है। तो अगर 6% वेस्टेज है तो प्रोडक्ट बनाने पे कितना लगता होगा? 94%। तो इसका मतलब यानी जो एक्चुअल वेट होता होगा वो दैट इज 94%। अच्छा, हमें चाहिए कितना? उसने कहा 10% वेस्ट हुआ। तो जब 10% वेस्ट हुआ तो डिवाइडेड बाय, ठीक है, आपने परसेंटेज का साइन खत्म कर देता है, डिवाइड बाय 90। ये आपका केजीज आ गया। प्राइस क्या थी? 30 रुपए। देखिए 5400 इंटू 8, यही काम मैंने ऊपर भी किया, लेकिन उसने कहा कि 6% हमारी वेस्टेज हो जाती है। अगर 6% वेस्टेज हो जाती है तो एक्चुअल प्रोडक्ट पे कितना लगता होगा? तो मैंने उसका 94% लिया। मैंने कहा यार एक्चुअली इतना मटेरियल चाहिए, लेकिन उसने कहा हमारी तो वेस्टेज हुई है 10%। जब 10% वेस्टेज हुई तो फिर आपकी यूनिट कितने परसेंट बनेगी? 90। तो मैंने कहा इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है रिप्रेजेंट करिए 90 को, डिवाइड बाय 90 हमने किया, और अब ये केजीज आ गया, उसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी अमाउंट आनी चाहिए। कितना आ रही? 1353.6। तो डिफरेंस देखिए कितना है, 40। अब क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल होगी तो एडवर्स ये आंसर। ठीक है, ये थोड़ी सी वर्किंग को दोबारा समझ लें। आपको उसने कहा था कि 5000 यूनिट प्रोड्यूस किए, 8 केजी एक यूनिट पे लगना चाहिए, और स्टैंडर्ड प्राइस है 30 रुपए, हिसाब से आपकी कॉस्ट बनती है। उसने कहा ये जो 8 केजी है ना, इसमें नॉर्मल लॉस 6% शामिल किया हुआ है, जबकि एक्चुअल 10% हुआ। तो हमें चाहिए थी एक्चुअल क्वांटिटी। आपको मैंने कहा अगर 8 केजी में 6% लॉस शामिल था तो एक्चुअल प्रोडक्ट पे लगना कितना चाहिए था, मतलब एक्चुअल वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना था? तो आपने कहा 94%। मैंने 94 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आपने कहा मेरा तो एक्चुअल लॉस हुआ है 10%। तो 10% अगर लॉस हुआ तो आपकी आउटपुट कितनी है? तो हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो डिवाइड बाय 90 इंटू 100, तो आपका उसकी टोटल वैल्यू आती है। ठीक है, तो उसको इंटू 30 किया तो आपका उसकी अमाउंट निकल आती है। अच्छा, ये तो मटेरियल के हो गया। आगे उसने क्या कहा था? लेबर का रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, ये उसके सेकंड के 2 पार्ट थे। अब थर्ड, लेबर वेज रेट वेरिएंस। देखो ना, पहले आप जब तक उसको मैच नहीं करोगे कैसे निकालोगे? उसने आपको कहा था ये तो मैंने 8 केजी आपको बताया है। आपको ये पता है ना कि इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इज योर आउटपुट। ठीक है, अब उसने क्या कहा था? 6% जाया हो जाता है। तो 6% जाया होता है तो आपकी आउटपुट कितने परसेंट होती होगी? 94%। यानी अगर आप 100 इनपुट कर रहे हो, उसमें 6 जाया हुआ तो आपकी आउटपुट 94%। ये पुरानी थी। उसने कहा बाद में पता चला कि हमारा लॉस कितना हुआ है? 10। जब 10 हुआ तो आपकी आउटपुट कितने परसेंट निकली? 90%। अब मैंने आपसे कहा कि यार आपका मटेरियल एक्चुअली स्टैंडर्ड के हिसाब से आउटपुट कितनी थी? तो आप लोगों ने मुझे कहा कि हम लोगों ने 5400 यूनिट बनाए 8 के हिसाब से। ठीक है, और आपसे मैंने कहा क्या इतनी प्रोडक्शन होगी? आपने कहा नहीं, इसका 6% तो जाया हो जाएगा। तो मैंने कहा यार 6% जाया होगा तो प्रोडक्ट पे एक्चुअल कितना लगेगा, मतलब प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट कितना होगा? आपने कहा यार वो तो इसका 94% होगा। अब आपको मैंने कहा यार क्वांटिटी तो मुझे इतनी चाहिए, लेकिन मेरी वेस्टेज तो 10% हो रही है। आपने कहा अच्छा 10% हो रही है तो इसको फिर डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर लो, तो आपको इतना चाहिए। वो चीज हमने निकाली। अब मैंने क्योंकि इधर परसेंटेज का साइन खत्म किया था, इसलिए मैंने इधर इंटू 100 भी नहीं किया था, तो इस वजह से 100 नहीं लिखा था।
जी अब लेबर का वेज रेट वेरिएंस, जी तो लेबर का वेज रेट वेरिएंस, जी रेट वेरिएंस आपको क्या करते होते हैं, घंटे डिफरेंट या सेम, एक दफा एक्चुअल आर इनटू एक्चुअल रेट और एक दफा एक्चुअल आर इनटू, अच्छा अब एक्चुअल आवर्स उसने क्या बताए थे, कह रहा वेजेस इंक्रीज बाय 10% इफेक्टिव फ्रॉम अगस्त ड्यू टू प्रिवेलिंग हाई इन्फ्लेशन। अच्छा अब उसने खुद ही था दिया, कह रहे रेट 10% आपका बढ़ गया और आगे आपको कह रहे एफिशिएंसी भी 5% बढ़ गई। अच्छा अगर 5% एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम पे 5% आप कम लगाओगे, तो अब मुझे जरा चाहिए एक्चुअल आवर्स, अब वो मैं कैसे निकालूंगा, देखें आप लोगों ने कितने यूनिट बनाए थे, 5400, स्टैंडर्ड क्या कह रहा था कितने घंटे लगने चाहिए, 6, इतना टाइम लगना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, उसने कहा एक्चुअल तो 5% कम लगा, तो कितने परसेंट ले दूं, तो ये आपके एक्चुअल आवर्स आ गए इनटू एक्चुअल रेट। अच्छा और नीचे आपके एक्चुअल आवर इसी तरह 5400 इंटू 6 इंटू 95%। अब स्टैंडर्ड रेट आपको पता था वो कितना था, 25। अच्छा अब एक्चुअल कैसे निकालना है, उसने कहा एक्चुअल जो है कितने परसेंट बढ़ गया, 10%, तो इसका अगर 25 था तो इसका 110% हो गया होगा, देखिए 846.44 और नीचे वाली 769.6, दोनों का डिफरेंस देखिए 76 एक्चुअल के साथ से कॉस्ट ज्यादा आ रही तो वैसे भी किसी आपको बता दिया था ना, ये अब उसमें उसने कहा था लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल, एफिशिएंसी में एक दफा तो आपको चाहिए थे एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक दफा चाहिए थे स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये फिगर तो आप ऊपर निकाल चुके हैं 769.4, नाउ स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड तो 5400 के ऊपर 6 के हिसाब से ये घंटे लगने चाहिए थे और स्टैंडर्ड रेट था 25 रुपए, 87 देखिए कितना डिफरेंस, अब स्टैंड के हिसाब से ज्यादा आनी चाहिए थी, कम आ रही है तो अच्छा अब कह रहे फिक्स ओवरहेड के एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल, किन किन चीजों को कंपेयर करते हो, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट
जी। अब अगर हम बात करें एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, तो उसका उसने क्या हिंट दिया था, एक्चुअल ओवरहेड बोथ फिक्स एंड वेरिएबल अमाउंटिंग टू 7,20,000, फिक्स ओवरहेड वर ओवर अब्सॉर्ब्ड बाय 30,000। अच्छा, अब पीछे बजट क्या था कि फिक्स ओवरहेड कितने होंगे, 2 लाख। ये तो आगे बजट कॉस्ट। अच्छा, अब उसने कहा ओवर अब्सॉर्ब, तो देखिए अगर मैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करूं, अंडर या ओवर अप्लाइड के लिए एक्चुअल और अप्लाइड को कंपेयर करना होता है ना। तो अगर फर्स्ट करें इधर वर्किंग नंबर 4 में करूं, ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, तो आपने कहा एक चाहिए होती है एक्चुअल फिक्स कॉस्ट और एक हमें चाहिए होती है अप्लाइड फिक्स कॉस्ट। अप्लाइड का मतलब जो रेट से निकली होगी, आप लोगों ने जो रेट निकाल लिया था ना फिक्स ओवरहेड का, क्या निकला था, 40 रुपए पर यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी आप लोगों की, 5400। 5400 की 40 के हिसाब से देखो क्या बनती, 216, ये बनती अप्लाइड। कहता है हमारी ओवर अप्लाइड है कितने से, 30, यानी 30 से ज्यादा अप्लाई किया है, मतलब एक्चुअल खर्चा कम हुआ होगा। तो अगर इसमें 30 माइनस कर लो, 186। इसमें ये आपकी फिर 186 होगी। तो अगर ये 186 है तो 14 का वेरिएंस आ गया। अब एक्चुअल खर्चा कम हुआ तो इसी तरह आपको कह रहा है वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट होगी और दूसरा एक्चुअल आर्ट इनटू, इधर एक तो आ जाएगा एक्चुअल आर्ट इनटू स्टैंडर्ड रेट, दूसरा स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड इनटू स्टैंडर्ड। अब अगर आप लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस देखो ना, तो उसमें अपने स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड निकाले थे कैसे, कि 5400 मल्टीप्लाई बाय 6 करके। अच्छा, अब वेरिएबल का रेट आपने उधर क्या निकाला था, 80। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मसला आ गया। देखिए वो 80 जो था ना वो पर यूनिट, उसने ओवरहेड का रेट बताया था किस बेस पे निकालता होता है, ओवरहेड उसने कहा 20 रुपए पर लेबर आवर।
तो इसका मतलब वो जो उसने आप लोगों को ओवरहेड बताए थे 80 रुपए, क्या वो पर आवर थे? नहीं, वो पर यूनिट थे। तो 1 यूनिट में कितने घंटे लगते थे? 6। 42। अच्छा, इसी तरह ऊपर एक्चुअल आवर जब आपने निकाले थे, तो एक्चुअल आवर्स आपने कैसे निकाले थे कि 5400 इंटू 6, लेकिन उसका कितने परसेंट? 90। और स्टैंडर्ड रेट वही भी आपने निकाले 80/6। 41.4। कितना डिफरेंस आया? 21.6। जी, क्या निकला? फेवरेबल आंसर। फेवरेबल। स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई ज्यादा नहीं चाहिए, एक्चुअल आवर्स के हिसाब से कम आ रही थी, तो इसका फेवरेबल हो गया। अच्छा, एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड ये फिगर तो यहाँ यूज हो रही थी, तो मैं अब इसको डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ 410. अब आपको चाहिए एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। उसने कहा था टोटल आपके कितने थे ओवरहेड्स? 720। उसने अपने फिक्स के निकाल लिए, कितने बने? 186। माइनस करके देखो बाकी जो 130, इसमें माइनस कर दो इसको 123.6। अब एक्टिव खर्चा ज्यादा हो रहा है, अच्छा ये तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो अब इन दिनों के अंदर हमने काफी क्वेश्चंस के देख लिए हैं, जिसमें आप लोगों को आइडिया हो गया कि तकरीबन वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। उस वक्त क्लास के दौरान हम लोग इतने क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आपने देखा हमने इक्वल यूनिट वाले क्वेश्चन भी करके देख लिए। ये जो आजकल जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी 1-2 वर्किंग बैकवर्ड के भी क्वेश्चन आए, वो भी हमने करके देखे हैं। तो इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के बन जाते होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह फिर हम लोग ना दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसका लेक्चर प्लान पड़ा है? चलिए कल मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर कि कौन सा टॉपिक हम शुरू करते हैं। थैंक यू।